हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सीईटी के एग्जाम में बस 20 दिन ही बाकी हैं। ठीक है, आपका जो है 5-6 नवंबर को हरियाणा सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। देखिए, लास्ट के 20 दिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं। ये तो पक्का है कि एग्जाम आपका क्वालिफाई नेचर का ही हो जाएगा। जिस तरह से एस्टेट सीटेट में बच्चे क्वालिफाई करते हैं आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए, उसी तरह से हरियाणा सीईटी में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो भी अपनी जो है नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि बस 20 दिन जिन भी बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है, हाउस वाइफ हो, कोई भी वर्किंग वाइफ हो, कोई भी जेंट्स हो, जॉब के दौरान जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, 20 दिन आप इन चीजों पर अगर आप फोकस करते हो, पढ़ते हो, तो आपका 20 दिन में भी हरियाणा सीईटी निकल सकता है। बस डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना पढ़ना है और कौन सी वीडियोस फॉलो करनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। हरियाणा सीईटी जैसा कि पता है 20 दिन ही बचे हैं इस एग्जाम को कंडक्ट होने में। 5-6 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए, सब सिलेबस तो आपको पता ही होगा इस एग्जाम का। ठीक है, 95% जो है 95 नंबर का आपका जो है एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 25% यहाँ पे जो है 25% तो आपकी हरियाणा जीके ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हरियाणा जीके आपको अपनी अच्छी करनी है। देखिए, जिन बच्चों की अब तक कंसेप्ट अच्छा हो चुका है, हरियाणा जीके की अच्छी से तैयारी हो चुकी है, तो उन बच्चों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको भी मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। सिर्फ और सिर्फ जितने भी आज तक एचएससी के एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके में पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वे करने हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं है पानीपत का प्रथम युद्ध, उससे रिलेटेड पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कौन से सन में हुआ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस रिलेटेड करने हैं। एक क्वेश्चन में से आपको कई आंसर निकालने हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आज तक सभी एग्जामों में जो पूछे गए हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं आपको तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, हरियाणा जी के प्रदीप सर, ठीक है, प्रदीप सर की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। प्रदीप सर एनटीए बेस्ड, उन्हें जो 100 प्रैक्टिस सीरीज उन्होंने डाली थी एनटीए बेस्ड पे, आप अगर वो भी कर लेते हो लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन्होंने सारे लिए हैं, डिटेल में क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप वो कर लेना। उसी के साथ मैंने उनके जो है नोट्स बनाए थे, मैंने भी महामैराथन क्लासेस डाली हुई हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, लगभग 5000 प्लस सीरीज मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ, तो आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। 2-3 वीडियोस और आएंगी, टॉपिक वाइज हमने किया है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम कंप्लीट हरियाणा जी के करने वाले हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उससे भी आपका क्या है, लगभग हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी। और आपको फॉलो ही करना है हरियाणा जी के लेके, तो आप प्रदीप सर की जो है वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। मैं भी वही करती थी। ठीक है, तो हरियाणा जी के आपकी वहां से हो जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन करने। उसके बाद मैं बता दूं, 15 मार्क्स की यहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। जितने भी एचएससी के एग्जाम हुए हैं, लगभग देखा गया है, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग उसके इंग्लिश के हो गए, ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। मतलब इंग्लिश हिंदी मिलाकर टोटल 15 मार्क्स तक पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, मैं एक टॉपिक की वीडियो भी बताऊंगी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं हिंदी इंग्लिश में, आपको जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं, वहीं से आपका अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, ये जो बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इंग्लिश में भी नाउन प्रोनाउन आपको करने हैं। ठीक है, वर्ड फाउंडेशन आपको करनी है, प्रीपोजिशंस आपको करनी है, उसी के साथ आर्टिकल्स वगैरह मॉडर्न यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको करनी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे अलंकार नहीं करने हैं, हिंदी के अंदर रस नहीं करने हैं, यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। बाकी जो मेन आपको हिंदी साहित्य होते हैं, 2-4 क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिए जा सकते हैं। बाकी हिंदी ग्रामर वो आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बेसिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको वो करना है। प्लस में आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हिंदी इंग्लिश के लिए आपका हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, 25% आपका हरियाणा जी के आएगा और 15 मार्क्स की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी। उसी के साथ बता दूं, इसी तरह से हिंदी इंग्लिश की तरह से मैथ और रीजनिंग 15 नंबर की पूछी जाती है।
तो मैथ और रीजनिंग में आपको क्या करने हैं, मैथ रीजनिंग में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम देखो नंबर सिस्टम आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है, उसी के साथ बता दूं प्रॉफिट लॉस के साथ रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो मेन चैप्टर्स हैं मैं उनको आपको बता दूंगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, उनको कंसेप्ट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के ही पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेम नहीं आएंगे लेकिन उनकी तरह के ही बना के घुमा फिरा के दे दिए जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो कंसेप्ट समझे, किसी भी यूट्यूब चैनल अच्छा सा जहां से आपको अच्छा लगे। बाकी मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहूंगी RS अग्रवाल से, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो RS अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। तो आपकी हिंदी इंग्लिश हो गई, आपकी मैथ और रीजनिंग हो गई, ठीक है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के भी टॉपिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई हैं। बाकी जो चैप्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, टॉपिक भी बता रखे हैं, उसी के साथ उनकी क्या है कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो वहां से आप भी कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और आपको जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगे आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। 20 दिन में आपको ये तो कवर करना ही होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। हरियाणा जी की हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, आपकी मैथ रीजनिंग हो गई। उसके बाद देखिए उसके बाद 25%, ठीक है, 25% आपकी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री आएगी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आएगी, साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंशियंट इंडिया, आपका मिडवल इंडिया होगा, मॉडर्न इंडिया, यहाँ सभी से मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है आपका जनरल अवेयरनेस में, तो ज्यादा नहीं तो आप 25 में से कम 10 से 15% तो आप कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी हिस्ट्री अच्छी हो तो अपना वो अच्छा कीजिए, साइंस अच्छी है तो अपना साइंस पे फोकस कीजिए। मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5 नंबर साइंस के ले लिए, मिडवल इंडिया से ले लिए, मॉडर्न से ले लिए, उसी तरह से आपके संविधान से भी आते हैं। तो आपको ये सभी चीजें करनी है, लगभग आप ज्यादा नहीं तो यहाँ से भी 10 से 15-20% तो आप करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, प्रदीप सर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने एंटी वेस्ट जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप वहां से कर सकते हो, आपके अच्छे से हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और प्रदीप सर की क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो कंसेप्ट करें अच्छे से, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा होता है तो जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। बाकी में अब जितना टाइम नहीं बचा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद बता दूं 5 नंबर की आपकी वर्ल्ड जी के आती है, ठीक है। इसके लिए तो 5-6 वीडियो ही काफी है, प्रदीप सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पे से आप कर सकते हो। मैंने की थी, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वर्ल्ड जी का। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए। बाकी करंट और ये कंप्यूटर, ठीक है, तो करंट और कंप्यूटर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे तो आप वहां से कवर हो जाएगी, नहीं तो आपको यहीं से कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चैनल से। 2 से 3 महीने की आप करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिए, वहीं से आपके 2 से 3 नंबर बन जाएंगे। करंट अफेयर में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बाकी मुझे तो लगता है यहाँ इस चीज पे ज्यादा टाइम देने से अच्छा है अपने बाकी के जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है आप उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2 से 3 नंबर हो जाएंगे। बाकी कंप्यूटर का भी बहुत ज्यादा सिलेबस है, आपको उसमें चक्कर में नहीं फंसना है। 5 नंबर की 4 से 5 नंबर की कंप्यूटर जीके पूछी जाती है, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसमें से आपके 2 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज्यादा यही कहूंगी, हरियाणा जीके पे फोकस करना है आपको, हिंदी इंग्लिश पे, और यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग पे, ठीक है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप अपने कवर कर सकते हैं, एग्जाम तक अच्छे से कवर कर सकते हैं, 20 दिनों में इजिली कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बाकी कुछ भी जनरल अवेयरनेस में से आपकी तैयारी कुछ तो आपने की होगी, ना भी की हो तो 10 से 5 नंबर आप यहाँ से भी कवर कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, बेसिक चीजें ही ज्यादा पूछी जाती हैं, लगभग 10 तक का ही सिलेबस आएगा। बाकी मोटा मोटा आप देख सकते हैं यहाँ से भी, तो जो है पास होने के लिए 60% चाहिए जनरल वालों के लिए, और बाकी जो
पास होने के लिए जनरल वालों को 60% चाहिए और बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उनको क्या है रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, 95 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ऑल द बेस्ट। एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी 20 दिन है। ठीक है, जो ठान लिया सो करके दिखाओ। हरियाणा सीटी है, लगभग 2 साल हो गए इसका वेट करते करते हुए, तो एग्जाम आपको पास करना है आने वाली वैकेंसीज में एलिजिबल होने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी पूरी हेल्प करूंगी। सारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके हरियाणा जीके के हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के, यहाँ तक मैं आपको डालने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेशन को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।